ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव की जय, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय, हर हर महादेव। आज मैं द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के विषय में बता जा रहा हूँ। भारतीय फिलॉसफी का सबसे गूढ़ प्रश्न, बहुत ही सरल तरीके से द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के विषय में बता रहा हूँ, जिसको विशिष्टाद्वैत भी कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि अहंकार की आग सब कर देती है राख। अहंकार की आग सब कर देती है राख, जैसे ऊपर को गई वैसे गिरती राख। अहंकार की आग सब, जैसे आग जलती है तो आग ऊपर को जाती है, उसकी लौ ऊपर को जाती है और आग के साथ राख भी ऊपर को उड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो राख जमीन पर आकर के गिर जाती है। तो अहंकार की राख सब कर देती है राख, जैसे ऊपर को गई वैसे गिरती राख। कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा अहंकारी था। ये बात तो हम नहीं कह, इस बात की विवेचना में नहीं कह सकते कि रावण अहंकारी था, नहीं था। हाँ, अहंकारी इसलिए था माना जाए कि उसके सभी दो जानने पहचानने वाले, उसके सगे संबंधियों ने, उसके हित चाहने वालों ने, उसकी पत्नी ने कहा कि युद्ध ही लड़ना है तो तुम अपनी मान सम्मान के लिए लड़ो, किसी औरत को चुरा करके, चुराई हुई औरत के नाम पर युद्ध नहीं लड़ो, नहीं तो तुम औरत चोर कहे जाओगे। और यदि तुम्हें युद्ध लड़ना है तो मान सम्मान के लिए लड़ो। जैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध किया तो अपने सम्मान के लिए लिया, इसी तरह से तुम इतिहास में अमर हो जाओगे। यदि अपनी बहन सुपनखा की नाक कान काटने के अपमान के लिए यदि तुम सीधे युद्ध करते हो तो हारे जाओगे भी तो एक वीर योद्धा कहलाओगे, और मारे जाओगे भी तो तुम्हारी गाथा अमर होगी। लेकिन यदि तुम सीता को चुरा करके उसके लिए युद्ध कहोगे तो इतिहास तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और वही कारण बना कि सीता को चुरा करके उसने सीता के लिए युद्ध किया, और परिणाम क्या हुआ कि रावण आज भी हम लोगों के बीच में खलनायक के रूप में उपस्थित हुआ है। जबकि रावण को कहा जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान था, रावण इतना साहसी था, रावण इतना बुद्ध योग्य था, और रावण इतना वीर था कि कहा जाता है सारे देवताओं को भी अपने यहाँ बस में करके, जीत करके चाकरी नौकरी में लगा दिया था। ऐसा इतिहास में किसी ने नहीं किया जो रावण ने किया था। तो रावण ने युद्ध तो लड़ा, अपने पूरे परिवार खानदान को लेकर अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ा, लेकिन उद्देश्य गलत था। उसका उद्देश्य राम से बदला लेना नहीं, उसका उद्देश्य अपने बहन सुपनखा के नाक कान काटने के अपमान का बदला लेना नहीं था। उसका उद्देश्य स्थिर हो गया कि सीता के लिए युद्ध लड़ा, और इस कारण से वह हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में राक्षस और खलनायक के रूप में जाना गया। नहीं तो यदि वह हार भी जाता तो वह एक योद्धा के रूप में, एक महापुरुष के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में आज भी हमारे बीच जीवित रहता। महाराणा प्रताप मुगलों से तो जीत नहीं पाए या मुगलों से सफल नहीं हो पाए, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप भारतीय समाज में एक योग्य और एक वीर योद्धा के रूप में पहचाने जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का अहंकार से क्या लेन देन है। कहा जाता है कि समुद्र से भाप उड़ती है, आसमान में जाती है, आसमान से बादल से बूंद बनकर ज़मीन में गिरती है। तो जब बूंद बनती है आसमान के बादल में तो उस समय वह बहुत ही निर्मल होती है, बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही मीठा होती है। और ज्यों ही वह वायुमंडल में प्रवेश करती है और ज्यों ज्यों नीचे आती है वह बूंद मटमैली होती जाती है, मलिन होती जाती है, और ज़मीन में पड़ करके वह बूंद और मटमैली हो जाती है। और इस तरह से वह बूंद जो आसमान से निर्मल होकर चली थी, ज़मीन में गिर करके मटमैली हो गई। द्वैत का स्थिति वही है कि आत्मा, जब परमात्मा, कहा जाता है कि परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। अगर अंश है तो वह पवित्र भी होगी। यदि परमात्मा पवित्र है, परमात्मा प्रेममय है, तो आत्मा भी पवित्र और प्रेममय होगी। जब वह आत्मा इस संसार में आती है, पंचभूतों के क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है रचित शरीरा। ये हिंदुस्तानी सांस्कृतिक और सनातनी फिलॉसफी है कि 5 तत्वों की इस शरीर में जब जो है
इस आत्मा का प्रवेश होता है तो एक नया नया जीवन उत्पन्न होता है, नया बॉडी उत्पन्न होती है। आत्मा और 5 तत्वों के इस प्रवेश के साथ ही उसके अंदर संस्कार, स्मृतियाँ, बुद्धि, चैतन्य, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। और कहा जाता है कि इस शरीर में रहने वाला अब आत्मा नहीं रह गया, इस शरीर और आत्मा के मेल से एक नए जीवन का उत्पन्न हुआ जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो ये सारे संसार में जो भी चीज़ें शरीरधारी दिखाई देती हैं वो हमेशा अपने पड़ोसी को देखती हैं। द्वैत, द्वैत माने एक नहीं दो, हम हैं और आप हैं, दो हो गए, आप हैं कोई तीसरा है, दो हो गए। तो ये सारा संसार जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो द्वैत का संसार है, दो का संसार है। दो का मतलब आप और आपके अलावा अलग, ये दो का संसार हुआ, इसलिए इसको कहते हैं द्वैत। और द्वैत कब उत्पन्न होता है? जब आप सोचते हो मैं हूँ तभी दूसरा है, यदि मैं होंगे तभी दूसरा होगा। यदि आप हम कहेंगे, हम पर्यायवाची, हम जो है प्लूरल नाउन है, हम का मतलब सब और मैं का मतलब सिर्फ मैं होता है। तो यदि हम शब्द और मैं शब्द को परिभाषित किया जाए तो हम का मतलब संपूर्ण सृष्टि और मैं का मतलब खुद, इसलिए मैं को मैं से अहंकार से जोड़ा गया है। तो द्वैत का मतलब है ये सारी शरीरधारी जो अपने को मैं कहते हैं, जिसमें मैं की भावना है, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा सामान, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, जहाँ ये मैं की भावना आती है वहाँ पर द्वैत हो जाता है। अब इस तरह से मैं मतलब जिसमें जितना अहम है वह उतना ही द्वैत के नज़दीक है। अब इसके बाद चलते हैं, अहम से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो जैसा कि कबीरदास ने कहा है, अहंकार की आग सब कर देती है राख, जैसे ऊपर को गई वैसे गिरती राख। आगे कबीर ने कहा है, कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हो रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने कल क्या होए। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, गरीब पर मत हंसिए, बहुत पैसे वाले हो, और अजहू नाव समुद्र में, आज तुम्हारी नाव समुद्र में उस पार जाने के लिए है, कब जाने कल अगले क्षण क्या होगा, डूब जाएगी या उस पार जाएगी। यहाँ नाव का मतलब है शरीर, जिस शरीर और जिस शरीर को मानने के कारण कहते हो कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत गाड़ी वाला हूँ, मैं बहुत बंगले वाला हूँ, मैं बहुत मान सम्मान वाला हूँ, मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, जहाँ दिन भर दिन मैं और मैं कहते हो, ये मैं इस शरीर तक ही सीमित है। जिस दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगी सारी चीज़ें तुम्हारी छूट जाएगी और तुम उसी रंक की श्रेणी में आ जाओगे, उस गरीब की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन भर जो अर्जित किया था, आपने जीवन भर जो जिसको मैं करते रहे थे, वह एक क्षण में छूट जाता है। मृत्यु सारे मैं को ख़त्म कर देती है। मैं तो ख़त्म हो जाता है जिसको मैं कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म मैं अब भी साथ लगा रहता है। तो यहाँ पर विशिष्टाद्वैत में हम कहें कि गुरु, यदि आपका गुरु पूर्ण गुरु है, जैसा करौली शंकर महादेव कहते हैं पूर्ण गुरु का दो हाथ होता है, एक हाथ तो आपकी तरफ होता है और दूसरी हाथ परमात्मा की तरफ होता है। एक हाथ परमात्मा की तरफ है, एक हाथ परमात्मा को पकड़ा हुआ है और एक हाथ आपको पकड़ा हुआ है और बीच में वह गुरु है। पूर्ण गुरु की एक ऐसी स्थिति है, पूर्ण गुरु विरोधाभास है, जिसको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं, एकदम विरोधाभास। पूर्ण गुरु कभी आप अपनी तरफ देखते हो तो इंसान लगता है और जब कभी उसको दूसरी रूप में देखते हो तो परमात्मा लगता है। आप कंफ्यूज होते हो कि ये मेरे ही जैसा है, कभी इंसान दिखता है, कभी परमात्मा का काम करते हुए परमात्मा दिखता है। करौली शंकर महादेव की जय हो। जब आप देखते हो तो कभी शिवलोक से जोड़ा हुआ बातें करता है और कभी इस मृतलोक की बातें करता है, इस तरह से आपको कंफ्यूज होते हो। यहाँ पर वह पूर्ण गुरु या वह संत जो उस परमात्मा को पा चुका है और इस शरीर में भी है और आपसे बातें करता है, दोनों स्थितियों में दो बार अलग अलग दिखाई देता है। एक तरफ तो कभी आपको भगवान दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि वह उस जगह पहुंच चुका है, और एक तरफ मृत्यु के इस शरीर को धारण करने के बाद सारी सांसारिक क्रियाओं को करने के कारण आपसे बात करता है, तो आपको दिखाई देता है कि ये तो हमारे जैसा ही है। तो वहाँ पर विशिष्ट अद्वैत की स्थिति में है, वह कभी द्वैत है और कभी अद्वैत में है। कभी परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देता है तो आपको अद्वैत दिखाई देता है, और कभी जो है आपको अपनी तरह से दिखाई देता है तो अद्वैत दिखाई देता है। जब कभी मैं की बात करता है तो कभी आपको दिखाई देता है कि वो मेरे ही जैसा है,
और कभी हम की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, परमात्मा से अपने सिग्नल को जोड़ लेकर वहाँ से बात करता है तो आपको अद्वैत दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही बॉडी, एक ही शरीर आपको द्वैत और अद्वैत के बीच में बार बार मूव करती हुई पेंडुलम की तरह से दिखाई देती है, और इसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। तो इसी को कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा में दोई न समाई। प्रेम गली अति साकरी, जा में दोई न समाई। वह गुरु जो पूर्ण गुरु है, वह संत जो पूर्ण संत है, जो परमात्मा को पा चुका है, जो परमात्मा की तरफ हाथें बढ़ा चुका है, जिसका एक हाथ परमात्मा के दरवाजे पर है और दूसरे हाथ मृतलोक में शिष्य की तरफ है, वह दोनों स्थिति में दिखाई देता है। और वह दोनों स्थिति में आपको वह पूर्ण गुरु, वह पूर्ण संत अपने को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जब आप उसको महसूस करते हो, तो वह विशिष्ट अद्वैत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आते हैं अद्वैत। अद्वैत एको हम नहीं दूसरो, एक मैं ही हूँ दूसरा नहीं है। सारा जगत एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर कहें कि आप एक बैलून पिचका हुआ होता है, उदाहरण के लिए बैलून पिचका हुआ है तो बहुत वॉल्यूम में कम है, बैलून में हवा भरो तो बहुत बड़ी हो जाती है, उतनी हवा अंदर हो गई। कल्पना करो कि बैलून इतना बड़ा हो जाए कि सारे संसार को ही अपने में समाहित कर ले, तो बैलून से बाहर कौन होगा? कुछ नहीं। परमात्मा, जिसको हमारी हिंदू सनातन फिलॉसफी कहती है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। सर्वव्यापी का मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं। कण कण में व्याप्त है वह परमात्मा, उससे बाहर कुछ ही नहीं है। जब उससे बाहर कुछ भी नहीं है तो दूसरा होगा कहाँ से? अद्वैत, एको हम नहीं दूसरा। परमात्मा एक, दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा इस तरह से कण कण में इस सारे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, सारे ब्रह्मांड में फैले हुए है कि उसके बाहर कोई भी नहीं है। इसी को कहते हैं सर्वव्यापी। तो परमात्मा सर्वव्यापी स्वरूप में जब है, वह गुरु जब हमारा सर्वव्यापी स्वरूप में है, जब बूंद आसमान से गिरकर जब बूंद चली थी, वह द्वैत थी, वह आत्मा थी, शुद्ध थी, चेतन थी। जब जमीन पर आई तो मिटमैली हो गई, वह जीवात्मा बन गई। और वह जब बूंद फिर से समुद्र में लौट गई, वह समुद्र ही बन गई। इस तरह से वह अद्वैत हो गई। वह बूंद जब समुद्र में मिल गई, अपने मूल स्थान पर पहुंच गई, तो अद्वैत हो गई। तो कोई भी जीवन में यह यात्रा होती है, जब आप द्वैत में होते हो, मैं की स्थिति में होते हो, और ये सारी संसार में, सारे जगत में और सारे जीव प्राणियों का, सारे चर अचर संसार को देखने में आपको एक ही चीज़ लगता है कि ये सारी यात्रा द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। सारा जगत द्वैत से उस अद्वैत की ओर बढ़ने की यात्रा है। चाहे वह प्राकृतिक रूप से बढ़ता हो, चाहे ध्यान के रूप में बढ़ता हो, चाहे साधना के रूप में बढ़ता हो, या तप तपस्या से बढ़ता, ये सारे साधन है। जीव प्राणी जो ध्यान साधना नहीं कर सकते मनुष्य के अलावा, वो प्राकृतिक रूप से द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ रहे हैं। और आदमी जो कि कहा जाता है बुद्धिमान है, ध्यान साधना कर सकता है, विवेक है, त्याग तपस्या से, जाप से, सेवा से, वह उस द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कोई भी संत, कोई भी पूर्ण गुरु जब उस परमात्मा की स्थिति में प्राप्त हो जाता है और इस जीवन में जब रहता है और उस परमात्मा की तरफ भी हाथ को पकड़ लिया है, तो वह विशिष्टाद्वैत की स्थिति में रहता है। और जब उस विशिष्टाद्वैत की स्थिति को शरीर छूटता है तो वह उस परम अद्वैत की स्थिति में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से बुद्ध जब अपने जीवन में थे तो विशिष्टाद्वैत की स्थिति में है, महावीर जब अपने जीवन में है तो विशिष्टाद्वैत की स्थिति में है, कबीर, रविदास, नानक अपनी स्थिति में है तो जीवन में तो विशिष्टाद्वैत की स्थिति में है। और जीवन के बाद वह जीवन को, शरीर को छोड़ने के बाद उस अद्वैत, उस परम सत्ता में पहुंच जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अद्वैत की स्थिति में आ गई। तो ये सारी स्थिति अहंकार का क्षय है। द्वैत की स्थिति में अहंकार सबसे ज़्यादा है, अद्वैत विशिष्टाद्वैत की स्थिति में अहंकार मिनिमम हो गया और समष्टि की तरफ बढ़ गया, हम की तरफ बढ़ गया, अहंकार छूटते जाता है। और अद्वैत की स्थिति में अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार जब आप दूसरे को देखते हो, अपने पड़ोसी को देखते हो,
तब आपके अंदर मैं की भावना होती है। अगर इस सारे संसार में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले रह जाओ तो मैं की भावना छूट जाएगी, क्योंकि तुलना करने के लिए आपसे कोई नहीं रह जाएगा। और सारे संसार में परमात्मा जो परम सत्ता है वह सर्वव्यापी यदि है, हमारा जो हिंदू फिलॉसफी सनातन संस्कृति कहती है परम सत्ता सर्वव्यापी है। जब परम सत्ता सर्वव्यापी है तो उससे बाहर कोई रहा ही नहीं, तो उसको तुलना करने के लिए कौन मिलेगा। इस तरह से वहाँ मैं की पूरी समाप्ति हो जाती है। इसी को कबीर ने कहा है, कबीर जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने अहंकार, जब सारा अहंकार गिर गया, सारा द्वैत समाप्त हो गया, सारा अहंकार के शून्य होने के कारण जब मैं था, जब अहम थी, तब मैं द्वैत में था, उस समय हरि नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, जब सारा अहंकार समाप्त हो गया, सारा मैं गिर गया, तो अब हरि है, हरि है, परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वसत्ता ही है, अब मैं नहीं हूँ। प्रेम गली अति साकरी जा में दो ही न समाए। यह प्रेम के मार्ग के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें दो नहीं समा सकते। जैसे कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, इसी तरह से द्वैत और अद्वैत एक आदमी का कभी भी दो पोजीशन नहीं हो सकता। विशिष्टाद्वैत में गुरु या उस परम स्थिति को प्राप्त संत रह सकते हैं जब वो कुछ समय तक शरीर में है, लेकिन संत जब उस परम ज्ञान को प्राप्त हो चुका है तो वह फिर वह शरीर छोड़ने के बाद अद्वैत स्थिति में रह सकता है। द्वैत और अद्वैत का कभी मिलन नहीं हो सकता, लेकिन विशिष्टाद्वैत द्वैत और अद्वैत के बीच की स्थिति है, जहाँ वह जीव प्राणी, जहाँ वह मनुष्य, जहाँ वह गुरु या जहाँ वह संत दोनों स्थिति में जीता है। वही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, वही सबसे बड़ा विरोधाभास है गुरु के लिए। तो कहें कि फिर से बोल देते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी जा में दो ही न समाई। ये कबीरदास के परिप्रेक्ष्य में, हमारे सनातन संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में, फिलॉसफी के परिप्रेक्ष्य में द्वैत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत की बात करौली शंकर महादेव की कृपा से और सक्त स्वरूपा माता कृपा के, माता लक्ष्मी की सरस्वती की कृपा से बोला गया। प्रेम से बोलो करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।